इस्लाम की वजूद अतहर में दोनों चीजें बैक वक्त थी। अब ये सवाल चूंकि मैंने उठाया है तो इस सवाल का जवाब भी मैं काजी फुदैल बिन इयाज रहमतुल्लाह अलैह की शिफा से मैंने पढ़ के ये सवाल इसका जवाब दिया। अब मैं इसके ऊपर चंद सवाल जो अवामी होते मैं वो सवाल खुद ही से कर लेता हूं, फिर उसका खुद ही से जवाब दे दूंगा। मतलब इसके ऊपर सवाल ये होता है कि आप कहते हैं बशरियत और नूरानियत जो है वो एक जगह जमा हो जाती है, तो बशर जहां बशर होगा वहां नूरानियत नहीं हो सकती, और जहां नूरानियत हो वहां बशरियत नहीं हो सकती। ये एक सवाल है। मैंने कहा कि ये फुरूई कायदा है, ये कोई इल्मी बात नहीं। मतलब एक मिसाल है, ये हमारे पास कुरान मजीद है। कुरान मजीद का हम निकालते हैं 16वां सिपारा, और ये मैं आपको बताता हूं कि बशरियत और नूरानियत वो तो जो उन्होंने कहा वो तो मुंह का जमा खर्च है ना, उसका कोई इल्मी हैसियत नहीं। अब जो बात हम करेंगे उसकी इल्मी हैसियत होगी, क्योंकि हम कुरान मजीद से पढ़ने लगे। हम कुरान मजीद से ही ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या बशरियत और नूरानियत इकट्ठी हो सकती है। तो कुरान मजीद हमें क्या फरमाता है, ये 16वां सिपारा है, ये सूरत मरियम का दूसरा रुकू शुरू हो रहा है। और रुकू कैसे शुरू होता है, वस्कुर फिल किताब मरियम इजिल तबदत मिन अहलिहा मकान अल शर्किया। ये पूरा वाक़या शासा वो है कि जिसमें हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा आप मकसद ईसा अलैहिस्सलाम के आगे विलादत और उससे विलादत से कुछ कबल के जो जितने भी वाक़यात वगैरह वो इसमें बयान हुए। वज़कुर फिल किताब मरियम इज़िल तबदत मिन अहलिहा मकान शर्किया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा और फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। अब मुझे एक बात बताएं कि जिस बंदे ने ये बात की कि बशरियत और नूरानियत इकट्ठी नहीं हो सकती, कुरान मजीद फरमाता है और किताब में जिक्र करो मरियम का, मरियम को याद करो, अल्लाह की वलिया पाक मरियम को, पाक बीबी को याद करो। और जब वो अपने घर वालों से मशरिक की तरफ एक जगह अलग हो गई, और अगले लफ्ज बड़े काबिल तवज्जो है, फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, तो उन लोगों से इधर एक पर्दा कर लिया। फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या, तो उसकी तरफ हमने अपना रूहानी जिब्रील भेजा, अपना रूहानी नुमाइंदा भेजा, जिब्राइल अमीन भेजा। तो वो उसके सामने एक तंदुरुस्त आदमी की सूरत में गया, और लफ्ज कुरान पाक है फतमस्सल लहा बशरन सविय्या। उस वक्त जिब्राइल अमीन के ऊपर तमसील बशरियत थी। अब मुझे एक बात बताया, जिस वक्त हजरत मरियम के पास जिब्राइल अमीन गए तो उनको तो वो आदमी ही लग रहे थे ना। ये तो कुरान ने बताया कि वो जिब्राइल अमीन थे, और कुरान ही फरमा रहा है कि वो एक आदमी की सूरत में थे उस वक्त। अब कोई बंदा ये कहे ये मैंने बता दिया कि हजरत मरियम के पास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिब्राइल अमीन आदमी की सूरत में थे, ये मैंने कुरान से पढ़ के सुना दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जिब्राइल अमीन जो है वो उनकी हकीकत क्या, नूर, उनकी हकीकत नूर है ना, बल्कि नूरुल अनवार है, वो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। वो उनकी नूरानियत में किसी मसलक को किसी मुकाम पे कभी भी शक नहीं हुआ, उनकी नूरानियत पे इजमा है। और जब वो हजरत मरियम के सामने आए तो वो बशर थे, इस पर भी इजमा करना होगा कि इसको कुरान पाक ने बयान कर दिया और कहा फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, कि उस वक्त वो एक आदमी की सूरत में, एक बशर की सूरत में जिब्राइल अमीन हजरत मरियम के सामने थे। अब मुझे आप बताएं, जो लोग ये कहते हैं कि बशरियत और नूरानियत एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती, मैंने आपको कहा ये जुमला सिर्फ मुंह का जमा खर्च है, मुंह का जमा खर्च है। ये दो चीजें नूरानियत और बशरियत बैक वक्त इकट्ठी हो सकती है, क्योंकि ये जो
नूरानियत और बशरियत का एक वजूद में इकट्ठा होना यह मुहाल नहीं है। अगर मुहाल होता तो कुरान मजीद में ना आता। अब मैं कहता हूं अगर नूरानियत और बशरियत जिब्राईल अमीन में इकट्ठी हो तो कुरान में आ जाए, आप लोगों को एतराज नहीं है। और अगर हुजूर में मान लेने में आपको क्या एतराज है? देखे ना, जिब्राईल अमीन ने जब जाहरी जिनसी मुजानसत का इजहार करना था ताकि हजरत मरियम के सामने अगर वो 600 परों के साथ जाते तो वो तो घबरा जाती, डर जाती, क्योंकि आम इंसानों को इस तरह की मखलूक के साथ मुजानसत नहीं होती। तो वो क्या हुआ, वो एक सादा आदमी की तरह गए ताकि वो यही समझे कि कोई आदमी है या कोई इंसानी मखलूक है। तो इंसान को इंसान के साथ मुजानसत होती है, इस वजह से वो अपनी नूरानियत पे बशरियत का जामा चढ़ाकर वो हज़रत मरियम के पास चले गए। तो दोनों चीजें इकट्ठी हो गई। तो जिब्राईल अमीन ने जब देना हो इंसानों को या जिनसी मुजानसत फराम करनी हो तो जिब्राईल अमीन बशर बन सकते हैं? तो मुझे बताओ, आका अलैहिस्सलाम ने तो सारा दीन ही नूरानियत से लेकर बशरियत में मुंतकिल किया, उनमें मानने में क्या मसला है? ये तो एक वक्त के लिए गए ना, और एक वक्त के लिए गए और बशर बन गए, या चंद अमवाक पे गए और बशर बन गए। आका अलैहिस्सलाम ने तो पूरा कुरान आलम नूरानियत से लेकर आलम बशरियत में मुंतकिल किया है। तो अगर एक पल के लिए अगर जिब्राईल अमीन जाए तो उनका बशर होकर जागरी जिनसी मुजानसत का इजहार करना जरूरी है, तो आका अलैहिस्सलाम ने यह शान मानना उससे ज्यादा जरूरी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सारा कुरान अता फरमाया। लिहाजा वो सवाल उड़ गया, उसकी हैसियत ही खत्म हो गई कि नूरानियत और बशरियत एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। अब ये तो मैंने कुरान मजीद पढ़ के सुनाया, आप इसके कुरान मजीद से दीगर इसके मामलात वाक़यात को भी पढ़ सकते हैं। जैसे कुरान मजीद के अंदर है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए, वो कौम का अजाब है, और वो फरिश्ते आए और वो ज़ाहरी इंसानों की तरह ही थे, खूबसूरत फरिश्ते थे, पर वो फरिश्तों की हैत पर नहीं थे। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आते थे, और कुरान मजीद के अंदर उनका वाक़या मौजूद है। आप सूरत ज़ारियात का पहला रुकू पढ़े, आप जहाँ पर 26वां पारा ख़त्म हो रहा है, उस मुकाम पर पढ़ के देखें। तो फरिश्ते आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, वो क्या था, वो ज़ाहरी बशरी सूरत में ही आते थे। इसी तरह अब दो हवाले, चूंकि बुखारी मुस्लिम का अक्सर बुखार रहता है लोगों को, मैं चाहता हूं कि दो हवाले बुखारी मुस्लिम के भी कोट हो जाए। एक हदीस है, बुखारी शरीफ उठा लें, मुस्लिम शरीफ उठा लें, इस हदीस नापाक का नाम ही हदीस जिब्रील है। इस हदीस का नाम ही हदीस जिब्रील है। आप मुस्लिम शरीफ खोलेंगे, किताबुल ईमान की पहली हदीस का नाम ही हदीस जिब्रील है, उसको उठा के पढ़ लें। बुखारी शरीफ उठाए, किताबुल ईमान में हदीस जिब्रील उठा के पढ़ लें। अब वो शाह साहब याद होगा, ये हमने दरस बुखारी में पढ़ा भी था कि जिब्राईल अमीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, सहाबा किराम कहते हैं हम बैठे हुए थे और मजलिस सजी है, एक शख्स आता है और उसके ऊपर उसकी ज़ाहरी खदोखाल और कपड़ों से कि वो मुसाफिर है, सफर करके आया है, नुमाइंदगी नहीं हो रही। और साथ ये भी है कि वो एक तो मुसाफिर नहीं लग रहा, और दूसरा वो जाना पहचाना भी नहीं है। अगर वो मदीना पाक में रहने वाला बंदा होता तो हुजूर के दौर में मदीना इतना बड़ा शहर नहीं था, तो जो लोग भी होते थे अक्सर एक दूसरे को जानते होते। मोहल्ले में आप रहते हैं, आपको रहते 10 साल हो गए, तो मोहल्ले में अमूमी तौर पर गली बाजार में जो बंदा रहता होता वो नज़र में होता कि यार ये फलां शख्स है और फलां मुकाम पर ये बंदा रहता है। तो सहाबा किराम कहते हैं कि वो आने वाला जो आया, ना तो वो मुसाफिर ही लगता था और ना वो जाना पहचाना था, और वो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आकर बैठ गया। इतना बैठ गया कि जैसे अत्तहियात में बैठते हैं ना, उस अंदाज में, उस डायरेक्शन में वो बैठ गया, हुजूर की तरफ मुंह करके।
और बाज रिवायात में है कि उसने अपने हाथ जो है वो अपने घुटनों पे रख लिए, जैसे तशहुद में रखते। बाज उलमा ने इसका माना यह किया है कि वो बैठकर उसने अपने हाथ आका के घुटनों पे रख दिए। दोनों सूरतें माना इसके मौजूद है। और कहते फिर उसने सवाल किए कि मतलब ईमान क्या है और एहसान क्या है। इस तरीके से 3 सवाल उसने किए। इस्लाम, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, 3 सवाल किए। आका अलैहिस्सलाम ने उन तीनों सवालात के जवाब इरशाद फरमाए। वो उस हदीस पाक में है। क्योंकि हम इसको मुख्तसरन पढ़ रहे हैं, हमें उससे जो माना दलील लेनी वो उस तरफ जाना चाहते। तो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन तीनों सवालों के जवाब दे दिए। वो सवाल करते रहे, आका जवाब देते रहे, वो सवाल करता रहा, आका जवाब देते रहे। हत्ता कि जब हुजूर ने ईमान, इस्लाम और एहसान का जवाब दे दिया तो वो ये कहकर के आपने सच फरमाया, वो वहां से उठा और चले गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन से तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। और साहबे किराम कहते हैं कि बाद में उनको देखा गया और वो फिर गली बाजार में नजर भी नहीं आए। वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे, वो बशरी सूरत में आए थे सिर्फ इस वजह से कि इंसानों को वो इंसान नजर आए। अगर वो 600 परों के साथ आते तो साहबे किराम पे एक रौब तारी हो जाता। वो आम इंसान बनकर हुजूर की बारगाह में आए और आकर उन्होंने दीन के बारे में सवाल पूछा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब दे दिया। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा सवाल करते घबराते थे। अदब का तकादा इतना मकसद भी मलहूज़ खातिर रखा जाता। तो फिर ऐसा हुआ कि वो चले गए। अब इस हदीस पाक में भी देखें, जिब्राइल अमीन हदीस उठा के देखे, एक बशर की सूरत में आए, जैसे कि इंसान चलता है उस तरह वो चलते हुए आकर उसी तरह बैठे जैसे कि इंसान बैठता है, और उसी तरह बोले जैसे कि इंसान बोलता है, और दीन मतीन के बारे में सवाल किए। अब बताएं, जिब्राइल अमीन तो नूर है और हुजूर की बारगाह में एक बशर की तरह आए, तो क्या जिस वक्त जो लोग ये कहते हैं कि जब बशरियत हो वहाँ नूरानियत नहीं हो सकती, जहाँ नूरानियत हो वहाँ बशरियत नहीं हो सकती, तो क्या मुझे जब जिब्राइल अमीन बशर थे तो उनकी नूरानियत ख़त्म हो गई थी? वो नूर भी थे उस वक्त, बैक वक्त वो नूर भी थे, उनकी नूरानियत पर बशरियत का जामा चढ़ा हुआ था। हम कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस में बैक वक्त जहां बशरियत का ज़हूर था वहां नूरानियत का ज़हूर भी था। और एक रिवायत बुखारी मुस्लिम से और पढ़ दूं, ये बुखारी में भी है, ये मुस्लिम, दोनों किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के एक मशहूर वाक़या है। वो मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए और जाकर उनकी बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने बुलाने भेजा, यानी आपकी मौत का वक्त आ गया है। अब आपको ये इल्म है कि अल्लाह के नबी की जो वफ़ात होती है, उनका जो इंतकाल होता है अल्लाह के नबी का, वो इख्तियारी मौत होती। अल्लाह के नबी की मौत जो है यानी वफ़ात जो है वो बेइख्तियारी नहीं है। तो इस्राईल अलैहिस्सलाम सबकी रूहें कब्ज करते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं मौत के सामने, क्योंकि मौत का वक्त मुकर्रर। और अल्लाह ताला के जो नबी होते वो वफ़ात को कबूल कर ले तो वफ़ात ने आना है, और अगर रद्द कर दे तो वफ़ात ने नहीं आना। ये उनकी रजा पर है। तो जब इस्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर ये कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ मारा और आंख निकाल दी। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में है रिवायत। तो मुझे आप बताएं, कभी बशर थप्पड़ मारे और नूर की आंख भी निकल सकती? तो इसका माना यह है कि इस्राईल अलैहिस्सलाम उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक बशर की सूरत में खड़े थे। यह तकाज़े बशरियत है कि थप्पड़ लगे और आंख निकल जाए। फिर वो अल्लाह की बारगाह में एक अर्ज की, मौला तेरे कलीम के पास गया था और फिर इस तरह हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने करम से वो आंख ठीक कर दी। फिर आगे पूरी हदीस का वाक़या आता। अब देखें, यहां पर भी इस्राईल अलैहिस्सलाम नूरुल अनवार है, वो हकीकतन नूर है। जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हैं तो उनके ऊपर उनकी नूरानियत पर बशरियत का जामा चढ़ा हो।
तो ये कुरान मजीद से भी मैंने दलाइल कोट कर दिए, हदीस से भी कर दिए। इस सवाल की इल्म में कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई बंदा मसला बशरियत और नूरानियत की बहस करते हुए कोई बंदा ये कहे कि जहां बशर होगा वहां नूर नहीं हो सकता, जहां नूर हो वहां बशर नहीं हो सकता। जो बंदा ये जुमला बोले वो इल्मी जाहिल आदमी है, यानी कि वो इल्म का लेबल तो लगा हुआ है पर वो अनपढ़ जाहिल आदमी है, उसको पता नहीं है। अगर उसने कुरान पढ़ा होता तो ये जो जुमला है उसका वो कुरान और हदीस दोनों के खिलाफ है। हमने कोई किसी इमाम की तहकीक पेश नहीं की, हमने ये नहीं कहा फलां इमाम ने लिखा। अगर किसी इमाम ने लिखा होता तो तब भी काबिल कबूल होना चाहिए था, लेकिन हम तो कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं। अब मसला नूरानियत और बशरियत जब आए तो उस वक्त जरा देखिएगा कि अहलुल हदीस कौन होते हैं, हदीस पर अमल करने वाले कौन होते हैं, कुरान पे अमल करने अहले कुरान कौन होते हैं। उस वक्त हदीस का लेबल लगाने वाले सारे भागे हुए नजर आएंगे, आपको अकल के घोड़े दौड़ाते नजर आएंगे। कुरान की बात करने वाले उस वक्त अकल की बातें कर रहे होंगे, और अगर उस वक्त कोई कुरान का अलम बरदार बन के खड़ा होगा तो वह अहले सुन्नत का बंदा सिपाही होगा।